नहीं अब क्लियर है। हाँ, हमारे साथ कोपागंज के ईओ साहब हैं, इनसे कई ज्वलंत मुद्दों पे भी बात होने वाली है। सबसे पहला मुद्दा, यहाँ के लोग सबसे पीड़ित किसी चीज़ से है तो जल निकासी से है। ईओ साहब, आपके नेतृत्व में जल निकासी की क्या व्यवस्था हुई कोपागंज में? जल निकासी का पर्याप्त व्यवस्था है और जो अभी वो है उसका प्रोजेक्ट बनाया गया है, जल्दी उस पर कार्य किया जाएगा। तो अतिक्रमण जरूरी है, जल निकासी जरूरी है? नहीं, दोनों जरूरी है। नहीं, अब मनसा क्या? नहीं, दोनों जरूरी है। अतिक्रमण हटाया जा रहा है, अतिक्रमण के नाम पे सफाई हो रहा है। नहीं, अगर अतिक्रमण है तो पता समस्या तो रहेगी जल निकासी की। नाले सब जाम है, पता चला कि रोड का पानी नाले में नहीं जा पा रहा है, तो वो भी तो एक समस्या है। तो जिम्मेदार कौन है इसके लिए? सफाई कब होनी चाहिए, कब सफाई हो रही है? नहीं, सफाई हो रही है, नाले की सफाई लगातार हो रही है। आप देख लीजिए सामने पूरा अभी निकाल के कचरा पड़ा हुआ। सरकार का शासन फरवरी में आया था, फरवरी में लॉकडाउन हो रहा जब बरसात आ गया। कोविड के कारण थोड़ा सा विलम्ब हो गया है, लेकिन इस समय चल रहा है। प्रेजेंट में कहीं पानी की लॉगिंग की समस्या नहीं है। अच्छा, यहाँ का तो हाईवे आप क्लियर करा रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कोपागंज चौक मार्केट में जाने लायक नहीं है। नहीं, पहले मुख्य मार्ग का क्लियर होने के बाद फिर अंदर मार्केट की तरफ। ऐसा क्यों है कि वो छोटा हो आपके लिए बड़ा लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे लिए कोई भेदभाव का वो नहीं है। ऐसा कोई भेदभाव नहीं लग रहा आपको? लेकिन आपने कभी अचल सचल रास्ता चला अंदर? नहीं, चल रहा है, अब शुरू हो गया है तो अंदर भी जाएगा। अंदर की चुनौती क्या दिख रही है कि लेट हो रहा है? नहीं, लेट नहीं हो रहा है। नहीं लग रही है कि गुमती हटवाना या फिर नहीं, खाली कराना? नहीं, लोग सहयोग भी कर रहे हैं, काफ़ी हद तक सहयोग भी कर रहे हैं। स्वेच्छा से भी लोग हटा लिए हैं और कुछ लोगों को बरियाई से भी हटाना पड़ रहा है, लेकिन हट जाएगा, साफ हो जाएगा। आने वाले समय में वसूली उनसे हो रहा है या कुछ? नहीं, अगर जो लोग नहीं हटा रहे हैं उन पे पेनाल्टी की भी व्यवस्था की जा रही है। नोटिस भी आपने दिया रखा होगा? नहीं, अलाउंस करा दिया गया है सभी लोगों को, सिर्फ मौखिक? लगातार अलाउंस कराया जा रहा है कि सार्वजनिक पटरी और नालियों पर से अतिक्रमण हटा लें, और यदि नहीं हटाते हैं तो आपको जुर्माना की भी कार्रवाई की जाएगी। और एक बार हटा लेने के बाद पुनः अगर करते हैं तो उन पे विविध धाराओं के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। एक और जानकारी देना है कि कोपागंज के युवाओं को शासन की किन किन योजनाओं का लाभ पहुंच पड़ा है, क्या जानकारी दे पाएंगे आप? नहीं, अब योजना के युवा को किस तरह की, जैसे पीएम स्वनिधि योजना? पीएम स्वनिधि का लक्ष्य था, लक्ष्य लगभग हमारा पूरा हो चुका है। 698 का लक्ष्य था, जिसमें 671 लोग ऑनलाइन करा चुके हैं, जिसमें 650 लोगों को लोन भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है। उसमें हर बिरादरी, हर तबके महिलाएं भी हैं? महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, जो भी पटरी विक्रेता हैं, पथ विक्रेता हैं, जो अस्थायी दुकानें लगा के अपना वो कर रहे हैं, उन लोगों के लिए वो है। 10,000 रुपया अभी दिया गया है और वो लोन चुकता कर देंगे तो अगली उन लोगों को 20,000 भी देने की योजना है। अच्छा, कोपागंज में एक चौक के पास कृषि मंडी भी है, छोटी सी मंडी एक है, जानकारी है आपको? नहीं, कृषि मंडी नहीं है। कृषि मंडी नहीं, छोटी मंडी, सब्जी मंडी है। सब्जी मंडी का मार्केट है, टाउन एरिया का मार्केट है। हाँ, उस पे किसका नियंत्रण है ये साहब? टाउन एरिया का है। टाउन एरिया का नियंत्रण है। किस तरीके से नियंत्रण, आप उसको बता पाएंगे? नहीं, वो निकाय की तरफ से दुकानें बनी हुई हैं और लोगों को अलर्ट भी है, और उसको व्यवस्थित करने के लिए भी प्रोग्राम बना है, जल्दी उस पर भी। आज तक जब से बना जिस रूप में उसी रूप में है? अब जब बना है तो उससे तब से पड़ा हुआ है, लेकिन उसको फिर से व्यवस्थित करने की बात चल रही है। आगामी बोर्ड बैठक में उसको रखा जाएगा। धन्यवाद। समरसीबल जो लगा है, समरसेबल खराब नहीं है, ये वाटर कूलर चूँकि कोविड के कारण ठंडा चीज़ों से वो था, तो इसकी वजह से। नहीं तो है ही नहीं पानी ठंडा तो नहीं, पानी नहीं। ऐसा क्यों हुआ? ये मरम्मत का काम चूँकि चल रहा है और इसमें हम करा लेंगे। एक जानकारी और दे दीजिए, जानकारी ये जो समरसीबल लगाया, इससे नहीं लगता कि कोपागंज को बहुत? नहीं, यहाँ के पेयजल के लिए भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री। क्यों नहीं टाउन एरिया पानी सप्लाई कर रहा, क्यों समरसीबल? नहीं, अब चूंकि पूर्व से उस तरह की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन वर्तमान में प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जा चुका है। 3 ओवरहेड टैंक हैं, एक प्रेजेंट में है जो चल रहा है, जिससे पर्याप्त नहीं हो पा रहा है, और बढ़ाए गए सीमा को लेते हुए लगभग 60 किलोमीटर का पाइपलाइन का है, ओवरहेड टैंक है, लगभग ये 20 करोड़ के आसपास प्रस्ताव है, जो शासन को प्रेषित हो चुका है। कहाँ पे ओवरहेड टैंक? ये नगर पंचायत कोपागंज में धन्यवाद प्रपोज्ड है। आपको जानकारी के लिए बता दें, एक मिनी स्टेडियम प्रपोज्ड है, ये प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत ये प्रपोज किया गया है, और एक मैरिज हॉल का भी प्रपोजल किया गया है भरसा मानोपुर में। अच्छा, भरसा मानोपुर। और जो सब नाले के जल निकासी के लिए लगभग 6 किलोमीटर नाले का प्रस्ताव तैयार किया गया है, और आगामी बैठक में उसको स्वीकृति हेतु भेजा जाएगा। एक समस्या और, कोपागंज इतनी पोखरी गढ़ी है, सब पाट दिया गया है? नहीं, पूर्व में तो नहीं था, और जो नहीं, पूर्व में नहीं था। जो नया सीमा आया है उसमें बहुत सी गढ़ैयाँ हैं और पोखरे हैं, जिसको मतलब जल्दी खाली कराया जाएगा। संपत्ति रजिस्टर तैयार कर लिया गया है,
संपत्ति रजिस्टर तैयार कर लिया गया है और उसको सीमांकन कर, चूँकि माननीय न्यायालय का भी आदेश है कि उसको जो भी पोखरियों पर अतिक्रमण है उसको अतिक्रमण मुक्त कराते हुए जल संरक्षण के लिए उसको संचित किया जाए। मोहल्ला दोस्तपुरा में एक शौचालय था, वो बंद पड़ा हुआ है, उसमें किसी व्यक्ति विशेष का कब्जा हो गया है, वो शौचालय सार्वजनिक नहीं रह गया, उसको आप देखवाइए। सार्वजनिक है किस जगह पे, किसी का ये दोस्तपुरा में है, जो है राजेंद्र में। नहीं मैं उसको बताता हूँ, ये बताने दीजिए आप। दोस्तपुरा में है और वो पब्लिक के लिए है, 13 सीट वहाँ पे है और पब्लिक के लिए बनवा के भी चालू कराया दोस्तपुरा गया। में 2 है, नहीं एक जो है राजेंद्र मेंबर का जो नया मकान बना है वो एक व्यक्ति विशेष का कब्जा हो चुका है। नहीं, आप बताइए किसका बताइए। अरे वो अभी जो वर्तमान सभासद है वहाँ कोई जाता है तो हम एक दिन गए थे, आपको लिवा के भी चलेंगे, वो गाली गुप्ता देता है, लोगों को भगा देते हैं। हम चल रहे हैं, ऐसा थोड़ा नहीं क्या कि एक्शन नहीं एकदम खाली कराएंगे, अगर इस तरह का कोई नहीं हो है तुरंत। मैं गया था एक दिन, मतलब राजेंद्र मेंबर के यहाँ, तो 4-5 महिलाएं थी जिसमें सोनमती नाम की थी। वहाँ पे नहीं, वहाँ पे तो ओपन हुआ है, ओपन एकदम कंटिन्यू चल रहा है। अब हम आपको लिवा चलेंगे, एकदम कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन व्यक्ति विशेष का उसमें कब्जा है, उसमें रखते हैं, केला है। वर्तमान का वहाँ सभासद, क्या नाम उनका दिनेश जी करके में केला रखते हैं। अरे वहीं कब्जा है, चलिए महाराज हम आपको दिखाते हैं, चलिए हम आपके साथ। बना हुआ वो बंद नहीं, उसका उद्घाटन होने वाला है। नहीं हम ही लोग दिए थे प्रस्ताव बना के, और ईओ साहब का उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बना दिया गया है पब्लिक के लिए, मुख्य मार्ग पे कहीं नहीं था, चूँकि पूर्व में सरकारी भूमियाँ नहीं थी मुख्य मार्ग पे, जिसकी वजह से वहाँ के एसओ साहब से वार्ता करके और शौचालय का निर्माण करा दिया है। कार्य पूर्ण हो चुका है, जल्दी पब्लिक के लिए खोल दिया बंद नहीं है वो। कम से कम कोपांच में इन्होंने एक नेक काम किया जो विगत वर्षों से बड़ा हुआ। यहाँ शौचालय के लिए तरसते थे, इन्होंने 4 सेट में हम लोग बराबर इनसे मिलते थे, लेकिन इनको एक चीज बहुत बधाई देंगे कि इन्होंने थाने के पीछे एक शौचालय और बाकी 3 शौचालय का और यहाँ पे होगा। 3 हम बता दे रहे हैं। 8 उसके बगल में शौचालय है, वो अभी बंद पड़ा हुआ है, वो बंद नहीं है। 60 सीटों का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है, जल्दी स्वच्छ भारत मिशन के तहत वो हमें प्राप्त हो जाएगा और हम 6 जगहों पे काम कराएंगे। तो ये सब मिशन मोड में चल रहा है। हाँ, मिशन मोड में है। मिशन मोड में तो ये भी है आपका जल मिशन है। अब मिशन मोड में है तभी तो 20 करोड़ का प्रस्ताव बना के भेजा गया है जनता की सुविधाओं के लिए, क्योंकि पेयजल की समस्या है यहाँ पे, जिसके दृष्टि रखते हुए जिलाधिकारी महोदय उसको प्रेषित किए हैं, शासन में प्रेषित किया जा चुका है। जल्दी उस पर काम शुरू हो जाएगा। जगह भी चिन्हित कर ली गई है कि कहाँ ओवरहेड टैंक बनेगा और कहाँ ट्यूबवेल लगेंगे। सारी जगहों का चिन्हीकरण भी कार्रवाई पूर्ण करके प्रस्ताव भेजा गया है, आगे किसी प्रकार का विवाद उसमें न हो। और 60 किलोमीटर पाइपलाइन का है, तो पेयजल की समस्या के लिए ही वो बनाया गया। कहाँ तक? पूरे शहर के लगभग 60 किलोमीटर का एस्टिमेट बना है, उससे अधिक भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, आवश्यकता पड़ने पे बढ़ भी सकता है, लेकिन 60 किलोमीटर का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है नगरीय क्षेत्र में। ये स्टेडियम के भी प्रपोजल किया गया है, आपके सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए मैरिज हॉल का दिया गया है। इसमें सबसे बड़ा योगी सरकार जो है गांव गरीब किसान नौजवानों के लिए, बुनकरों के लिए, बच्चों के लिए ऐसी योजनाएं ली जो सरकार अभी तक कोई काम नहीं कर पा रहे। पिछले 4 साल से योगी जी ने जो चीज़, जो आप यहाँ जो जितनी अभी यहाँ शौचालय याद देखे होंगे कि अभी पोखरी जो कब्जा कर लिए थे, इन सारी चीज़ों को कहीं न कहीं योगी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और मोदी जी, अभी आप विश्वकर्मा योजना कल देखे होंगे, बढ़ई के लोहार को आप थे, ऐसे करके 20 ऐसे जो छोटे छोटे लोग हैं उनके लिए शासन ने कल 15 से 20 हज़ार रुपये का योजना दिया, जैसे महिलाओं के लिए जो ब्यूटिशियन कर ले उनके लिए ब्यूटिशियन का सामान, ऐसे अनेकों योजना चल रही है। और सबसे बड़ी सरकार की जो योजना थी प्रधानमंत्री आवास योजना, ये प्रधानमंत्री जी का सबसे ड्रीम सपना था कि किसी गाँव गरीब का, किसान का बेटा जो है गरीबी में न मरे, उसके लिए उन्होंने पक्का मकान दिया और करीब इस छोटे से नगर में हजारों प्रधानमंत्री आवास योजना मिले हैं। शौचालय का भी जो है एक बहुत बड़ा जो है घर घर शौचालय मिल गया, रसोई गैस मिल गया, किसानों का कर्जा माफ हो गया। ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच जाके अपनी जो है उपलब्धि बता रही है। और आने वाला समय यहाँ पे मिनी स्टेडियम बनेगा, यह भारतीय जनता पार्टी बराबर इस बात को उठा रही है। और सरकार की योजना है कि बच्चों को बढ़ाना है और आगे खेल के प्रति जागरूक करने के प्रति इस स्टेडियम का ऐतिहासिक, और यहाँ पार्क भी होगा, जो बूढ़े बुजुर्ग जो है कल शाम को निकले टहलते हुए तो मऊ और लखनऊ की भांति हमारा कोपागंज इस चीज़ को अनुभव करे। मैं एक चीज़ को बताना चाहता हूँ, जो ये जल का दोहन हो रहा है, जो इतने समरसेबुल जो है लगे हुए हैं, इतने समरसेबुल लगे हुए हैं कि जो जल का दोहन और बिजली का दोहन, इस दोहन को रोकने के लिए भी जल की व्यवस्था संरक्षण के लिए किया जा रहा है। बताइए आप, क्या सही है योगी सरकार की योजनाएं सब तक पहुँच रही हैं? आज योगी सरकार की जो योजनाएं हैं पूर्णतः फेल है।
आप देख रहे हैं, तहसील पे देखिए, मुख्यालय पे देखिए, ब्लॉक पे देखिए, जिस तरह की भ्रष्टाचार, जिस तरह का अत्याचार जिस तरह का बढ़ता जा रहा है, आज मैं ये कह सकता हूँ कि योगी जी की जो सरकारें हैं पूर्णतः फेल है और इससे जनता त्रस्त आ गई है। जो जनता 2022 में इनको क्या नाकामियाँ है 5 साल की योगी सरकार की? 5 साल के अंदर नाकामियाँ इनकी देख लिए, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे चल रहे हैं। इनकी जो योजनाएं हैं खाली नाम के लिए है, पूर्णतः से जमीन पे एक भी योजनाएं इनकी नहीं है। जवाब है आपका? मैं बता देना चाहता हूँ, अगर शायद इनको नहीं दिखता हो तो यहीं से मेरे साथ चले, सोनकर बस्ती चले, चौहान बस्ती चले, राजभर बस्ती चले या मुस्लिम बस्ती जिन्होंने योगी जी और मोदी जी ने कहा था सबका साथ और सबका विकास। मैं इनको दिखाना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री आवास अभी गलियों में चलिए, जो कल साई बस्ती में जब बरसात होता था तो छप्पड़ के नीचे वो जो है रात भर जो है प्लास्टिक बांटते थे। सरकार में भी मिलता था, लोग नहीं, अखिलेश सरकार में मिलता था लेकिन अपने लोगों के लिए मिलता था, ये सबके लिए खोल दिया गया है। आपको दिखता है कि नहीं भाई साहब? आवास दिखता है कि नहीं? इनको इस विषय की जानकारी नहीं है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो प्रधानमंत्री योजना तो थे ही, इसके अलावा लोहिया आवास भी लोगों को एक सुविधा के लिए दिया जाता था, एक्स्ट्रा सुविधा के लिए दिया जाता था कि पब्लिक को कोई समस्या कोई परेशानी न खड़ा हो। प्रधानमंत्री आवास तो थे ही, लेकिन बुनकरों को रेट दिए जाते थे, बुनकरों को ये सुविधाएं दी जाती थी। इनके सरकार में पूर्णतः फेल है, पूर्णतः 100% इनकी सरकार। बुनकरों के क्षेत्र में बुनकरों कुछ मिल ही नहीं रहा है। अभी इनको शायद नहीं मालूम है कि एक समय था जो है कि यहाँ लोग जब बिजली कट जाता था तो ट्रांसफार्मर के लिए लोग एक नाम लिखवाते थे, फलाने के तरफ से जो है ट्रांसफार्मर आ चुका है, फलाने के तरफ ट्रांसफार्मर आ चुका है। लोग गली गली चंदा मांगते थे और वो अभी मैं हाल की बात आपको बता रहा हूँ कि इस कोपागंज की चुंगी पर जो है 1 हफ्ता बिजली गुल रही। क्या है? हाँ सुनिए, जवाब नहीं 1 हफ्ता बिजली गुल थी तो जो बिजली गुल थी तो उसको भी जो मारने के लिए आ जाते हैं, प्लांटी मारो 3 लाख 4 लाख। अब सुनिए, और उस पर से मीटर लगेगा तो पैसा दीजिए, मीटर लगवाइए, उनको पैसा दीजिए। पैसा दिए थे? ये व्यवस्था है। आप जो लाइट की आप इनकी एक योजना गांव-गांव चली थी, दीनदयाल की योजनाएं चली थी, आपने ये कह के बिजली पास करवाया था, आपने बिजली पास करवाया था कि इस पे बिल फ्री होगा। उनके घर आप जाके सर्वे करा लीजिए। एक भाजपा का नेता क्या बोल रहे हैं? उसका मुआवजा कटता है। किसका कटता है? एटीएम का। एटीएम से 3 बार पैसा निकालिए 150 रुपया कटता है। ये व्यवस्था है सरकार। बताइए सुनिए, बुनकरों के लिए इस सरकार ने, ऐसी सरकार कभी नहीं आई कि लगातार लाइट सुनिए बंद है। पूरे कोपागंज के एक कारोबार बंद है, नहीं लगा करके, और सबको तबाह कर दिया गया है। बुनकरों के लिए अभी इनको इतना बुनकरों के लिए आवाज, ठेला कटरेन सब हटाया जा रहा है। इनका व्यवस्था करिए कि इनको काम दिया जाए, जो ये लवारिस हो रहे हैं इनको काम दिया जाए। ये अतिक्रमण जो है पूरे देश से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। ये अतिक्रमण करेंगे आप बताइए, बेरोजगार जो लोग हो रहे हैं उनको काम दीजिएगा कि नहीं? ये सरकार का व्यवस्था नहीं, सरकार वही व्यवस्था ला रही है कि जनसंख्या आप व्यवस्था करिए, बाद में उनका घर उजाड़िए। सुनिए, जनसंख्या कानून जो आया, पहले उनको बसाइए फिर घर उजाड़िए। बताइए फिर घर उजाड़िए, यही काम है। अभी आप इसको जो ये कैटरेन लगा के रोजी रोटी कर रहे हैं, ये अतिक्रमण है। आप अभी कसारा रोड पे चले जाइए, रोड सही नहीं हुआ, सबका साथ सबका विनाश हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। जनसंख्या कानून उसी लिए आया जा रहा है। अध्यक्ष, अब जब जो कहे खाली फीता काटे, कहीं काम नहीं दिखाई दे रहा इनको काम हाई रोड देख रहे हैं, हाई रोड देख रहे हैं। देखिए क्या रिपेयरिंग हुआ है और क्या हुआ है? रोड देखिए, रोड रिपेयरिंग हुआ है, रोड इतना नहीं है। सब सरकार में पास हुआ है। ऐसा है ना कि सरकार में, आप ही के सरकार में जो आवास पास हुआ था, हम उसको धरती धरातल पे काम कर रहे हैं। ये हम काम ये कर रहे हैं कि जो आप बिजली के लिए शांति से बतियाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा। अभी आपको जानकारी नहीं है वीरेंद्र भाई, अभी जो जितने 4 लेन के काम में हैं, ये समाजवादी पार्टी के अंदर 50% सुनिए
50% आपको पूर्ण करके हम लोगों ने दे दिया था, उसी काम को रेगुलरिटी बना के आप रखे हुए हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ ठीक है, कुछ आप भी नया करके दे देते, आने वाले समय में हम भी उसको पूरा करते, लेकिन आपके पास अभी तक पूरा नहीं है। ये सपा सरकार का था एक्सप्रेसवे, अभी तक पूरा नहीं है। यही नहीं तो हम तो वही कर रहे हैं जो सेंट्रल और स्टेट सरकार का जो है, कांग्रेस के समय से इन्होंने एक फार्म भर के जमा कर दिया 2011 में आवास के लिए, लेकिन आवास एक लोगों को किसने दिया? मोदी जी की सरकार आई। सोनकर बिरादरी को मिला है, और कौन बिरादरी को मिला? अंसारी बिरादरी को मिला है। मिला होगा, 200 मिला होगा, भर्ती नहीं मिला होगा। ऐसा है ना कि घर जन्मा बना है, ऐसा नहीं, आवास के लिए एक 10 आदमी को शौचालय की जरूरत है। अभी तक नहीं आया। नहीं तो सुन दीजिए। मेरा नाम कट गया था, अब तक नहीं आया है, बताइए अब क्या बताएंगे? इसमें जो है जवाब मैं दे रहा हूँ। 2 साल से बैठा हूँ, अब तक काम नहीं कर रहा हूँ, बताइए ना क्या बताएंगे? समीम नाम है मेरा, यही नहीं। इसमें जो है यहाँ के स्थानीय, मेरा घर है, मेरा खुद को नहीं आया है, मेरा भी भरा हुआ है, मेरा भी नहीं आया हुआ है। 2 साल हो गया, मेरा भी नहीं आया सर, नहीं आया सर। जब जमीनी स्तर पे आप डिबेट करेंगे वीरेंद्र भाई, तो आपको मैदान छोड़ना ही पड़ेगा। आज की हकीकत ऐसा है ना कि ये जो है यहाँ पे जो चेयरमैन है अपने विचारधारा का है नहीं, यहाँ के मेंबर वोट दिए सब जनता विचारधारा नहीं, टाउन एरिया का ये जो है, सुनिए मोदी जी को, योगी जी को वोट नहीं दिए हैं, ये हमारे मुख्यमंत्री नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है। ये बात टाउन एरिया यहाँ के टाउन एरिया में भ्रष्टाचार के तहत जो है यहाँ सभासद हुए, मेंबर हुए, चेयरमैन हुए। मैं मेरी बात आप सुनिए ध्यान से, ये जब सुनेंगे तभी मजा आएगा। अब सुनेंगे ना तब। यहाँ जो है किसी नेता को नहीं दिया जा रहा, ये दलाल के तहत पैसा देके अपना खेल कर रहे हैं। ये खेल करने के लिए आप आइए 20 लोग, बताइए किसको दिया है? ये तो आपके अधिकारियों, आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं? ये चेयरमैन नहीं, ये चेयरमैन का काम होता है क्या? आवास बांटना चेयरमैन का होता है। आपका अधिकारी क्या कर रहा है? यानी आपका अधिकारी उसमें लिप्त है, आपका अधिकारी लिप्त है उसमें। पूरे एक आपको जानकारी नहीं है। मेरी सरकार आपकी है, चेयरमैन क्या करेगा? भाजपा को हम सरकार आपकी है, चेयरमैन की कितनी हैसियत है? नहीं, मेरी बात आप लगाइए। कितनी हैसियत है? इसमें जानते हैं क्या मेन बात ये है कि इन्होंने ही पिछले दरवाजे से पैसा दे के और अपना जो है पिछले दरवाजों से लेना चाहते हैं। अभी इनसे जो कह रहे हैं कौन पैसा दिया, अभी लेके चलेंगे तो कोई कहीं बयान देने के लिए तैयार नहीं है। बयान देने के तैयार मैं बोलता हूं अभी। इस बात को बताइए, किसको पैसा दिए हैं आप लोग? चैलेंज स्वीकार, किसको पैसा दिए हैं? हम कहाँ कह रहे हैं हम पैसा दिए? यही देखिए, हम नहीं कहे, हम नहीं कहे बात। विजय जी मैं आपको बता दूं कि मैं अभी तैयार हूं, अगर कोई कह दे कि आवास में जिस अधिकारी ने पैसा लिया है यहाँ चले, पहले लिखित कोई कह दे तो उसको पिछवाड़े से लेके अगवाड़े तक उस गाड़ी या पुलिस अधिकारी दौड़ने लगे। ये आप दुर्वाग्रह में बोल रहे हैं। नहीं, ये आप जो है पूरी बात बोलिए आप। सच्चाई अगर सुनिए, वही सच्चाई अगर आप देखना चाहते हैं तो अधिकारियों को टाइट करिए। अधिकारी जो है, अधिकारियों को योगी जी ने टाइट कर लिया है, लेकिन जब आप पैसा दे रहे हैं आप ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। सुनिए, ये बताइए कौन अधिकारी पैसा नहीं ले रहा? अच्छा, किसको दिया है? कौन नहीं लेता है? यही बताइए। नीचे एक चपरासी से लेकर बड़े अधिकारी तक सब भ्रष्ट है। नाम नहीं लेंगे मगर सब पैसा लेके ना ये गलत चीज है, गलत चीज है। मत पूछिए आप, ये बात मत पूछिए। बात करने वाले लोग हैं। देखिए सीएम योगी भी हमारे की सरकार से हम तो उनके जो काम कर रहे हैं उससे तो हम खुश हैं, मगर वो बीच में जो काम हो रहा है वो गलत हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नहीं, मुद्दे योगी सरकार से कितना बेहतर थी? अखिलेश जी की जो भी योजनाएं थी पूर्णतः 100% ग्रामीण लोगों को फायदा होता था। विकास के तरफ उत्तर प्रदेश अग्रसर था। आज के डेट में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने जो काम किया है, जिससे किसी को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, पूर्णतः फेल है। ये 100% फेल चल रहा है। सरकार फेल है भाई। देखिए, फेल उन्हीं के लिए है जो माफिया थे, जो पिछले सरकार में जबरदस्ती एक फोन पे माफिया सब थे। अरे वो उन्हीं को संरक्षण करने वाले लोग हैं।
सारे माफिया भाजपा में मंत्री बन गए हैं। बताइए, सही बात है। आप उनको कुर्सी दे दी गई है। आप बताइए मुझको, जिस पे आप आरोप लगा रहे हैं, अभी 145 मुकदमे जिसमें 307 से लगाई, 302 से लगाई, माननीय मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर से मुकदमा वापस लिया। आप अपराधी दूसरे को बना रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार में हमारे योगी आदित्यनाथ महाराज जी बहुत अच्छी कार्य कर रहे थे। दुर्वाग्रह में जब राजनीति नहीं रहती है तो मुकदमे लगते हैं, वो राजनीतिक मुकदमा है। कुलदीप सेंगर भी आप ही के पार्टी के हैं। कुलदीप सेंगर भी आप ही के पार्टी के हैं। वो भी जेल में, पार्टी नहीं पार्टी में थे, वो भी जेल में है। पार्टी भाजपा में है, ऐसे लोग उसमें नहीं भाजपा में है तो उनका जो है, जो जहाँ है वहाँ जो है, जहाँ जगह भेज दिया गया है। बलिया में अभी 2 महीने हुए, बलिया में एक विधायक ने सामने ही कोटे की वो हो रहा था, जिसमें सामने ही गोली मरवाया एक व्यक्ति को। आप क्या बात कर रहे हैं? वही का नाम कि विधायक मुख्यमंत्री के खिलाफ धरने पे बैठता है। किसके कार्यकाल में जाता था? अरे यहाँ जनता जानती है, इस चीज को कहने की क्या जरूरत है? जनता सब कुछ जानती है। जनता ये भी जानती है कि अपराध और अपराधी से मुक्त हो चुका है प्रदेश। आप खुश हैं? हाँ, योगी सरकार से खुश हैं। अखिलेश सरकार से बेहतर है योगी सरकार? हाँ, बढ़िया। किन वजहों से बेहतर है? हर 5 वजह गिनाइए आप। लोगों के लिए विकास मिला है, और जितने लोग हैं किसानों के लिए भी, मतलब गरीबों के लिए, उनको भी, किसानों के लिए बहुत कुछ मिला है, और सबको लिए सबको बहुत कुछ मिला है। नहीं, 5 वजह गिनाइए जो जिन मोर्चे पे बहुत बड़ा क्रांतिकारी हुआ, परिवर्तन हुआ यूपी में। पहला तो गरीबों के लिए आवास, किसानों के लिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। क्या अच्छा है? क्या अच्छा है? आप भी देख लीजिए, सबका साथ सबका विकास यही है। सरकार में क्या अच्छा था? अखिलेश सरकार में सारी सुविधाएं मिलती थी। 2022 में हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हमारी फिर सरकार बनेगी, अखिलेश यादव की।